स्वागत है आपका हमारे हॉरर सागा चैनल में, जिसमें आपको सुनने को मिलती है डरावनी कहानियाँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बहुत ही खूबसूरत गांव जिसका नाम था सुमेर नगर। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच इंग्लैंड से एक परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने आता है। रवि, मेघा और उनका छोटा बेटा अर्जुन, जो अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने आए थे। रवि के माता पिता कई साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। पुरानी हवेली में इस परिवार के आते ही गांव वालों में एक अनजाने से डर की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह परिवार कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार का था, जो बहुत क्रूर और निर्दयी किस्म का इंसान था। इसी डर की वजह से गांव वाले भी उससे डरे सहमे रहते थे। करीब एक दशक पहले ही जमींदार की रहस्यमयी परिस्थितियों में बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी, जबकि जमींदार की पत्नी की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जमींदार का इकलौता बेटा रवि इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करके वहीं पर शादी करके बस चुका था। तब से ये सुनसान हवेली धूल खा रही थी। रवि इसी हवेली को बेचने का मन बनाकर आया हुआ था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके परिवार का एक ऐसा काला सच उसके और गाँव वालों के सामने आना वाला था, जो सबको झकझोर कर रख देने वाला था। रवि की पत्नी मेघा और उनका 7 साल का बेटा अर्जुन सफर से काफी थक चुके थे। इसी थकान के कारण वो जल्दी ही सोने चले गए। रवि ने कुछ देर गांव वालों से बातचीत की, फिर वो भी आराम करने चला गया। अगले दिन रवि ने मेघा और अर्जुन को गांव में घुमाया, साथ ही पूरी हवेली से भी रूबरू करवाया, अपनी बचपन की यादें ताजा की। 4-5 दिन से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन रवि के बेटे अर्जुन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा या उसने कुछ उल-जलूल खा लिया होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। रवि और मेघा बहुत घबरा गए। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया, परंतु डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर बने एक हॉस्पिटल में अर्जुन का चेकअप कराने को कहा, ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गाँव पहुँचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें गांव के ही एक बुजुर्ग पंडित जी के पास जाने को कहा। आज भी गांवों में जब कहीं से आराम न आए तो पुराने देसी इलाज के तरीके चलते हैं, साथ ही ऊपरी बाधाओं का इलाज करने की प्रथा कायम है। रवि और मेघा भी बच्चे के लिए पंडित जी के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में पंडित जी का आश्रम था। वो तंत्र मंत्र, काली विद्या और आयुर्वेद के भी माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो पंडित जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ क्या? यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि पंडित जी को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई भी बात बताई नहीं गई। लेकिन पंडित जी तो काली माया में पारंगत थे। इस वजह से उनको भूत प्रेत आदि ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन पंडित जी ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल, शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था। इसका शरीर काफी कमजोर हो चुका था। पंडित जी ने अपने हवन कुंड से कुछ भस्म उठाई और बच्चे के मुंह पर फेंकी। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर पीटने लगा। किसी को कुछ नहीं समझा रहा था कि बाबा की फेंकी हुई भस्म से ऐसा क्या हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया। उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में पंडित जी को उनके पुराने नाम से बुलाया। अरे ओ चंद्रकांत, मेरे रास्ते में मत आ, नहीं तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। अपने बेटे का ऐसा स्वर सुनकर रवि और मेघा भी घबरा गए।
अर्जुन को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी पंडित जी ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले पंडित जी से पूछने लग, बाबा ये सब क्या हो रहा है, यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक ऐसी आत्मा प्रवेश कर चुकी है जो कि आज से 70 साल पहले चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादा जमींदार थे। बात उस समय की है जब जमींदार युवा था, अविवाहित था। उसकी संगत भी गलत युवकों के साथ उठने बैठने की थी। शराब, जुआ, लड़ाई झगड़ा करना और व्याभिचार रोज का काम था। उसी हवेली में सुरभि नाम की एक अनाथ लड़की भी काम करने आती थी जो जमींदार की मां की घर के काम काज में मदद करती थी और जमींदार भी उस पर लट्टू था। उसका मकसद कैसे भी करके उसको अपने वश में करना था, पर जमींदार की कोई युक्ति काम न आई। एक दिन वो हवेली से ही गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद हवेली के लोगों ने उसे बहुत खोजा पर वो न मिली। जमींदार ने उस पर झूठा चोरी का इल्जाम भी लगा दिया था और ये बात फैला दी थी कि वो चोरी करके कहीं भाग गई है, जबकि सच ये था कि उसने नशे की हालत में उसको अगवा कर लिया और हवेली के ही एक गुप्त तहखाने में कैद कर लिया था। वो रोज उसके साथ जोर जबरदस्ती करता, तरह तरह की यातनाएं देता था। कुछ समय के बाद वो गर्भवती हो गई। जब जमींदार को ये पता चला तो उसने सोचा अगर ये बात बाहर आई तो उसकी बहुत बदनामी होगी। तब उसने ये निश्चय किया कि वो उसे उसी तहखाने में मार देगा। उसने वैसा ही किया। उसी तहखाने में उसका गला दबा दिया और उसे मरा हुआ समझकर उसे जिंदा ही जला दिया, वो भी इतनी क्रूरता से जबकि वो गर्भवती थी। अब वह अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वह इसी जमींदार के वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद रवि और मेघा डर से सहम गए और पंडित जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। पंडित जी ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस बेचैन आत्मा को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। पंडित जी को धन्यवाद देकर रवि, मेघा और अर्जुन अपने पुराने जीवन में वापस लौटने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली में बिताए गए भयानक पलों की छाया अब भी उनके जीवन पर मंडराती रहती। अर्जुन की नींद में अक्सर अजीब सपने आते और वह डर के मारे चीखकर उठ जाता। मेघा और रवि उसे हर संभव तरीके से सांत्वना देने की कोशिश करते, लेकिन वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था। कुछ महीनों बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। घर में चीजें अपने आप चलती, दरवाजे और खिड़कियां रात में खुल जाती, अजीब अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती। अर्जुन ने एक रात अपने माता पिता से कहा कि उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी थी जो उससे बात कर रही थी। मेघा ने इसे अर्जुन की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रवि को यह बात खटक गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। वह अचानक बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। उसने हवेली से बाहर जाना भी बंद कर दिया और घंटों हवेली के एक कोने में बैठा रहता। मेघा और रवि को चिंता होने लगी। उन्होंने गांव के उन्हीं पंडित जी से सलाह लेने का निर्णय लिया जिनके प्रयासों से अर्जुन ठीक हुआ था। पंडित जी को हवेली में बुलवाया गया। उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया। हवेली के हर कोने को ध्यान से देखा और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद उसने रवि और मेघा को बताया, इस हवेली में सुरभि की आत्मा है जो तुम सबको को परेशान कर रही है। रवि और मेघा ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, हमारा बेटा अर्जुन भी अजीब व्यवहार कर रहा है, क्या यह सब उसी की वजह से है? पंडित जी ने गंभीरता से कहा, हाँ, मुझे लगता है कि अर्जुन पर सुरभि की छाया है। हमें उसे मुक्त करने के लिए तुरंत कुछ करना होगा।
अगली रात पंडित जी ने हवेली के बीचों बीच एक यज्ञ मंडप बनाया और विशेष मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता गया, हवेली के अंदर की हवा भारी होने लगी। अचानक हवेली के कोनों से तेज हवाएं चलने लगीं और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। अर्जुन, जो अब तक एक कमरे में बंद था, अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कि वह खुद नहीं बल्कि कोई और बोल रहा हो। मेघा और रवि ने भागकर देखा कि अर्जुन की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और वह एक अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। पुजारी ने तुरंत उस पर गंगाजल छिड़का और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अर्जुन चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं सुरभि हूँ। जमींदार ने मुझे मेरे बच्चे के साथ मार दिया गया था, उसे तो मैंने मार दिया, अब इस लड़के को मारकर मैं बदला लूंगी। पंडित जी ने जवाब दिया, सुरभि, तुम अब इस दुनिया से मुक्त हो जाओ। तुम्हारा बदला जमींदार को मारकर पूरा हो चुका है। क्यों इस निर्दोष बच्चे के पीछे पड़ी हो? इसके माँ बाप को तड़पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जो तुम्हारा गुनहगार था उसको तो तुम मार चुकी हो। तब उसने कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे और मेरे बच्चे को ऐसी मौत मिली? अब तो मेघा भी सुरभि से बोल पड़ी कि उसको उसके साथ हुई नाइंसाफी का दुख है और वो उसके साथ पूरी सहानुभूति रखती है, पर अपने बदले के लिए एक बच्चे को मारना कहाँ का इंसाफ होगा। आखिरकार सुरभि की आत्मा भी ये सब सुनकर शांत हो गई और कहने लगी, पंडित जी, मेरी मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक उसका और उस बच्चे का अंतिम संस्कार पूरी तरह से न हो जाए। मेरा बच्चा अभी भी इस दुनिया में फंसा हुआ है, उसे भी मुक्त करवाओ। इतना कहते ही अर्जुन बेहोश हो गया। पंडित जी ने सब ध्यान से सुना तथा रवि और मेघा से कहा, हमें उस बच्चे की आत्मा को ढूंढना होगा और उसे शांति देनी होगी, तभी सुरभि की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो सकेगी। पंडित जी ने रवि और गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर हवेली के हर कोने को खोजा। वे अंततः एक पुराने तहखाने में पहुंचे जो अब तक बंद पड़ा था। तहखाने में एक छोटा सा कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा पड़ा था, जिसमें उन्हें एक बक्से में कुछ हड्डियों के अवशेष व राख मिली जो सुरभि की ही थी। पास में एक छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक पालना भी बना हुआ था जो शायद सुरभि ने ही बनाया था। पंडित जी ने ये सब देखते ही कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, यह वही जगह है जहां सुरभि के बच्चे की आत्मा फंसी हुई है। हमें यहाँ कुछ अनुष्ठान करना होगा। रवि और पंडित जी तुरंत यज्ञ मंडप को वहां स्थापित किया और विशेष मंत्रों का जाप शुरू किया। वो लकड़ी का बक्सा और पालना देख मेघा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सुरभि ने कितना कष्ट झेला होगा इस नरक में। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके ससुर जैसा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। पंडित जी ने उस बक्से और पालने पर तुरंत गंगाजल छिड़कना शुरू किया, मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। रवि और मेघा ने देखा कि अर्जुन की आंखें फिर से सफेद हो चुकी थीं और वह बेहोश होने के कगार पर था। पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और जोर से कहा, सुरभि और उसके बच्चे की आत्मा को शांति मिले, भगवान उनकी आत्माओं को मुक्त करें। अचानक हवेली के अंदर एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेघा और रवि ने उसे उठाया और देखा कि उसकी आंखें अब सामान्य थीं। पुजारी ने बताया कि अब सुरभि और उसके बच्चे की आत्मा को पूर्णतः शांति मिल चुकी है।